जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गुजरात हाई कोर्ट पियून भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल करना है, जो कि आप लोग इस वीडियो को देख करके बिना किसी मिस्टेक के कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए अगर आप चाहते कि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 1510 इसमें पद निकाले गए हैं, जिसके फॉर्म आप लोग यहां पर 8 मई 2023 एंड जो कुछ पोस्ट है जो कि यहां पर आपकी इसमें 11 मई 2023 से स्टार्ट होंगे। जो आपकी 1400 प्लस पोस्ट के फॉर्म है वो आपके ऑलरेडी 8 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। आप यहां पर जानेंगे कि कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है एंड कौन से एडवर्टाइजमेंट के लिए स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है। अभी आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन फर्स्ट और 2 के ऊपर क्लिक करके जो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको चेक कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। एंड पोस्ट वाइज यहां पर आपकी जो वैकेंसी है वो यानी कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो सभी आप यहां पर देख सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आएगी। अब यहां पर आने के बाद में आपको जॉब एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर जो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 104 इसके सामने जो पियून क्लास 4 की पोस्ट है इसके सामने आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आप यहां पर पर्सनल डिटेल में देखेंगे कि आपको मिस्टर एमआरएस और मिसिज का ऑप्शन दिया है। तो जो भी आपका टाइटल है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आप ये इस फॉर्म को गुजराती में भरना चाहते तो आप यहां पर गुजराती के ऊपर टिक कर सकते हैं। एंड अगर आप इंग्लिश में फिल करना चाहते तो आप यहां पर इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहां पर जैसे कि आपने टाइटल सिलेक्ट किया, आप अपना जो फर्स्ट नेम है वो एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। अब गाइज यहां पर है फादर हस्बैंड नेम, तो आप यहां पर इस ऑप्शन को खाली छोड़ दीजिए एंड जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए, क्योंकि यहां पर गाइज जो आपका नाम है वो नाम आपका एग्जैक्टिव होना चाहिए जो कि आपके सर्टिफिकेट के अंदर है। और ये नाम जो भी आप यहां पर एंटर करेंगे वो यहां पर इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। इसलिए आप अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही इन कॉलम को फिल करेंगे। देन गाइज यहां पर जो आपकी मदर्स का नेम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद में गाइज यहां पर आप नीचे आइए और जो आपका जेंडर है मेल फीमेल वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर एंटर कीजिए, पहले डे, इसके बाद में मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहां पर इस तरह से दे दीजिए। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड या फिर सेपरेटेड, जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, अगर आप जनरल है तो आप यहां पर जनरल सिलेक्ट करेंगे। जनरल सिलेक्ट करने पर कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा। एंड अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस है तो आपके सामने यहां पर कास्ट या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर मांगा है। एंड फिर जो आपका सर्टिफिकेट डेट है, कब आपने सर्टिफिकेट बनवाया था वो डेट आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद में या आपका जो ईडब्ल्यूएस या फिर कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूइंग स्टेट है, किस स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो आपको यहां पर कोई यही वाले ऑप्शन देने हैं। एंड अगर आपकी कैटेगरी एसटी है तो फिर भी आपके सामने यही ऑप्शन एक्टिव रहेंगे। बट अगर आपकी कैटेगरी एससी बीसी है तो फिर आपको यहां पर ये भी बताना होगा कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या है और कब आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट भी आपको देनी होगी। तो मैंने सभी कैटेगरी के लिए क्या जानकारी कहां पर भरनी है वो चीजें आपको बता दी है। तो जैसे कि मेरी कैटेगरी जनरल है, मैं यहां पर जनरल सेलेक्ट कर लेता हूं। अब आती है कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि आपके एड्रेस की जानकारी। तो इस तरह पे आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहां पर भरेंगे। आपको यहां पर इन कैरेक्टर का इस्तेमाल करके ही आपका एड्रेस लिखना है, तो आप यहां पर एड्रेस लिख दीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप कॉपी के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये जानकारी आपकी प्रेजेंट एड्रेस की इस तरफ भी आ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। देन आपका जो पिन कोड है वो आप यहां पर डाल देंगे। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको यहां पर डालनी है। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर आपकी नेशनलिटी इंडियन रहेगी। होम टाउन आपका कौन सा यानी कि होम सिटी वो आप यहां पर लिखेंगे। और मदर टंग आपकी क्या है, हिंदी, गुजराती, मराठी, जो भी आपकी मदर टंग यानी कि मातृभाषा है वो आप यहां पर लिख देंगे। देन गाइज अदर डिटेल में कुछ सवाल पूछे जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप है तो आप यहां पर ऑर्थोपेडिक्स ही इसमें भर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नॉट कंपलसरी, जो कि कंपलसरी नहीं है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की तो आप यहां पर यस कर दीजिए। और फिर आपको यहां पर प्रोवाइड नेम ऑफ सर्टिफाइंग इंस्टीट्यूट यानी कि किस इंस्टीट्यूट ने यह सर्टिफिकेट आपको दिया है, यानी कि कहां से आपने आपका कंप्यूटर कोर्स किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको देना होगा। एंड कब आपने सर्टिफिकेट बनवाया था यानी कि कब आपने ये कोर्स किया था वो डेट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे या कह लीजिए कि
एंटर कर देंगे। फिर आता है करंटली वर्किंग इन स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट यानी कि गुजरात के अंदर, गुजरात गवर्नमेंट के अंदर करंटली जॉब कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। फिर आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है? गुजराती अगर आपको पढ़नी आती है तो यहाँ पर टिक करेंगे, लिखनी आती है तो यहाँ पर, और बोलनी आती है तो यहाँ पर। इसी प्रकार से अगर आपको हिंदी भी पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है तो आप तीनों के ऊपर टिक कर देंगे। देन अगर आपको इंग्लिश भी पढ़नी आती है, लिखनी भी आती है और बोलनी भी आती है तो आप इन सभी के ऊपर टिक कर देंगे। बेसिकली जो भी आपका स्टेटस है लैंग्वेज का वो इसी के सामने आपको टिक करना है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो यहाँ पर आता है एजुकेशन डिटेल। साथ ही आपको यहाँ पर ये बोला है कि योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड एंड मे बी रिजेक्टेड इफ यू चूज द ऑप्शन ऑफ अदर्स इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड इफ द मेंशन्ड क्वालिफिकेशन इज नॉट फाउंड इक्विवेलेंट। यानी कि अगर आप यहाँ पर अदर इक्विवेलेंट सेलेक्ट करते हैं एंड फिर जो आप क्वालिफिकेशन दे रहे हो वो क्वालिफिकेशन 10वीं के बराबर की न हुई तो ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 10th थी, हम 10th सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब आती है परसेंटेज या परसेंटाइल। तो आपकी परसेंटेज दे रहे हैं या फिर परसेंटाइल जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। क्लास आपकी क्या आती है? डिस्ट्रिक्शन फर्स्ट, सेकंड या फिर पास। डिस्ट्रिक्शन उनको माना जाता है जिनकी 90+ परसेंटेज होती है। एंड फर्स्ट क्लास वो होते हैं जिनकी 60+ परसेंटेज होती है। सेकंड क्लास वो होते हैं जिनकी 45 से लेकर के 55 के बीच में परसेंटेज रहती है। तो जो भी आपकी क्लास है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए बताए गए डिटेल्स के अकॉर्डिंग। एग्जाम बॉडी, किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आपको देना है, जैसे कि गुजरात बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। नंबर ऑफ ट्रायल, आपने कितने बार में पास कर लेता? अगर आपने पहली बार में ही कर लिया था तो आप यहाँ पर एक ही रहने देंगे। अब आता है आपका पासिंग मंथ एंड ईयर, उसका एग्जाम्पल भी आपको दिया है। जैसे कि अगर आपने जो पास किया है आपका ये 10वीं वो आपने मार्च 2009 के अंदर पास किया है तो आपको 2009 और 03 इस तरह से लिखना है। जैसे कि मैंने पास किया है 2016 के अंदर और जुलाई के मंथ में, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2016 और फिर यहाँ पर जो मंथ है वो है 7। तो इस तरह से आपको आपका जो पासिंग ईयर है और मंथ है वो देना है। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद में आती है आपके सामने ऐड मोर एजुकेशन। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप ऐड मोर एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके उस क्वालिफिकेशन को भी यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि अदर इक्विवेलेंट एंड बाकी की जानकारी ऐसे ही दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ दीजिए या फिर ऐड मोर एजुकेशन के ऊपर क्लिक ही मत कीजिए। ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेंगे और बाकी की जानकारी ऐसे देंगे जैसे कि अभी आपने 10th की दी है, जहाँ पर बस आपको आपकी एग्जाम बॉडी में उस यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा जहाँ से आपने आपकी जो ग्रेजुएशन है वो की है। वैसे अप्लाई करने के लिए कंपलसरी रूप में सिर्फ 10वीं ही की योग्यता ही मांगी है। अब आती है एक्सपीरियंस डिटेल। तो यहाँ पर गाइज इस पर कोई एक्सपीरियंस वैसे तो कंपलसरी नहीं मांगा, बट अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। किस पोस्ट पर आपने प्राप्त किया वो आप नेम ऑफ द पोस्ट के अंदर लिखेंगे। डेट फ्रॉम में आप वो डेट सिलेक्ट करेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी और डेट 2 के अंदर वो डेट डालेंगे जब तक आपने जॉब की थी। एम्प्लॉयर नेम के अंदर आपको उस कंपनी का नाम देना है या उस बंदे का नाम देना है जहां पर आपने काम किया है, और एम्प्लॉयर एड्रेस के अंदर आपको उस कंपनी या उस बंदे का एड्रेस देना है जहां पर आपने जॉब की है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर देना है और यहाँ पर जो पिन है कंपनी कहाँ पर स्थित है वो पिन भी आपको डाल देना है। अब आता है आपके सामने डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस फॉर पोस्टिंग। पोस्टिंग के लिए आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं पहले नंबर पर, वो आपको सेलेक्ट करना है। सेकंड चॉइस आपको किसको देनी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड थर्ड चॉइस आपको किसको देनी है वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आती है आपके सामने आपकी एप्लीकेशन फीस की जानकारी। तो आपकी कैटेगरी के ऊपर जो फीस लागू है वो यहाँ पर आपके सामने है। एडिशनल डिटेल में कुछ सवाल है जैसे कि क्या वेदर यू हैव बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ, कि आप किसी कोर्ट के द्वारा किसी केस में दोषी पाए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप
आपको नो करना है। तो बेसिकली आप यहाँ पर इन सभी में नो ही रहने दीजिएगा। अब आती है एश्योरेंस, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, फिर आप ये सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे, सभी जानकारी को चेक करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आपको ये जो एप्लीकेशन नंबर मिला है, ये एप्लीकेशन नंबर आपको रेड लाइन वाला नोट कर लेना है। नोट करने के बाद में आप यहाँ पर शो एप्लीकेशन प्रीव्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आप यहाँ पर इसको चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद में अभी आप यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो एप्लीकेशन नंबर मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे। जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने यहाँ पर भरी है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिर से एंटर करनी है, और ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने से पहले आप यहाँ पर जान लीजिए कि आपके फोटो का साइज 15 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और फॉर्मेट JPG का रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ के नीचे जो चूज फाइल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जहां पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। ये फोटो सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में अब आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका फोटो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जहां पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद में आप यहाँ से फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके यहाँ पर साइन इस तरह से आ जाएगी। अब गाइज आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ये आपने अपलोड कर दिए। अपलोड करने के बाद में आपको कंफर्म एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर फिर से एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिर से एंटर करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू है। अभी आप यहाँ पर कंफर्म एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, और कंफर्म करने के बाद में आपको यहाँ पर एक जो नंबर है, कंफर्मेशन नंबर, ये नंबर मिलेगा। तो अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आपका फोटो एंड साइन भी आ रहा है और बाकी की जानकारी भी आ रही है, बट अभी तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, अभी आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन और पे फीस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर जो पियून क्लास 4 ये है पोस्ट, ये सेलेक्ट कर लेना है। जो कंफर्मेशन नंबर अभी आपको मिला है वो यहाँ पर आपको डालना है। जो आपकी बर्थ डेट है यानी कि डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, एंड फिर आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आपके फॉर्म की इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल करते हुए आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आपका यहाँ पर इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप फिर यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन और पे फीस के ऊपर क्लिक करके दोबारा से आकर के सेम वे में यहाँ पर आपके फॉर्म का जो स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हैं। आपके फॉर्म का जो प्रिंट है वो भी आप ले सकते हैं, एंड ऑनलाइन पेमेंट की रिसिप्ट है वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग गुजरात हाई कोर्ट पियून का फॉर्म भर पाएंगे। मैंने पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी है। अगर आपको कहीं पर कोई भी जानकारी समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, एंड सो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक वो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।